किसी गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसकी शादी को 20 साल हो गए थे, पर उसके कोई औलाद नहीं थी। भगवान की कृपा से बूढ़े की औरत गर्भवती हो गई। नई नई चीजें खाने को उसका जी चाहता था। बूढ़ा भी अपनी बिसात के मुताबिक उसे खाने की चीजें ला कर देता था। एक रोज बूढ़े की बीवी को खट्टे मीठे बेर खाने की बहुत ख्वाहिश हुई। गर्मी के मौसम में बेर कहाँ मिलते हैं। फिर भी बूढ़ा बेरों की तलाश में जंगलों में भटकता रहा। एक दिन जंगलों में इधर-उधर बेर तलाश करते हुए वह एक तालाब के किनारे पहुंचा तो एक बेर की झाड़ी नजर आई। बूढ़े को बहुत खुशी हुई। वह अपने दोनों हाथों से बेर इकट्ठे करने लगा। अभी झोली भर बेर ही तोड़े थे कि एक आदमखोर मगरमच्छ ने अपना बड़ा सा मुंह पानी से ऊपर निकाला और मगरमच्छ ने बूढ़े के पांव पकड़ लिए। बूढ़ा उससे कहने लगा, भाई, खट्टे मीठे बेरों की तलाश में मेरे पांव घिस गए और फिर जब बेर मिले तो मेरे रास्ते में तू रोड़ा बनता है। मगरमच्छ बोला, तेरी यह मक्कारी मुझ पर कोई असर नहीं करेगी। बहुत दिनों से इंसान का गोश्त खाने को नहीं मिला। तेरी करारी हड्डियों को चबाने में मुझे बहुत मजा आएगा। आज मैं तुझे खाऊंगा। बूढ़ा बोला, क्यों, मुझे तू क्यों खाएगा? मगरमच्छ बोला, इसलिए क्योंकि तूने मुझसे बगैर इजाजत लिए मेरे बेर लिए हैं। बूढ़ा बोला, भाई, मैं यह बेर बहुत मजबूरी में ले रहा हूँ, मेरी बीवी गर्भवती है। मगरमच्छ समझ गया और बोला, ओह, अगर यह बात है तो मैं तुझे नहीं खाऊंगा, तू अपनी राह ले, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? बूढ़े ने पूछा। मगरमच्छ बोला, अगर लड़का होगा तो तेरा और लड़की हुई तो मेरी। बूढ़ा बोला, मंजूर कहकर वह बेरों की झोली संभालते हुए चल दिया। वह सोचने लगा कि मगरमच्छ उसे फिर कहाँ मिलेगा और अगर उसके यहाँ लड़का पैदा हुआ तो फिर तो परेशानी की कोई बात ही नहीं। बूढ़ा अपनी बीवी की आव भगत में कोई कमी नहीं करता था। कुछ समय बाद एक दिन बूढ़े के घर एक खूबसूरत और बहुत तंदुरुस्त लड़की पैदा हुई। बच्ची को देखकर उसे मगरमच्छ की बात याद आई तो वह कांप उठा। लड़की का रंग गुलाब के फूल की तरह था, उसकी आंखें हीरो की तरह चमकदार थी। वह परियों की तरह हसीन और मासूम थी। ऐसी मन्नतों और मुरादों की लड़की मगरमच्छ के पेट में जाए, यह सोचकर बूढ़ा दुख से कांपने लगा। उसने सोचा कि अब वह कभी तालाब के किनारे नहीं जाएगा। बारिश का मौसम आया और नदी में बाढ़ आ गई। मगरमच्छ पानी में बहकर तालाब से निकलकर खेत में आ गया। अब उसे आसानी से शिकार मिलने लगा। एक दिन बूढ़ा खेत से सब्जी तोड़कर ला रहा था तो रास्ते में मगरमच्छ ने उसे रोककर सवाल किया, क्यों बे बुढ़े, मुझसे छुपता क्यों है? तू मुझसे छुपकर कहाँ भागेगा? सीधी तरह बता, तेरे यहाँ लड़की हुई या लड़का? लड़की हुई है, बूढ़े ने सहमी हुई आवाज में कहा। मगरमच्छ बोला, तो फिर वह मेरी है। मेरी अमानत को अब तक तूने अपने पास क्यों रखा है? क्या तू अमानत में खयानत करना चाहता है? बूढ़े ने कहा, इतनी छोटी बच्ची को तुझे कैसे दे दूं? मगरमच्छ बोला, 14 साल पहले तूने मुझसे वादा किया था। क्या वह अब भी बच्ची है? तू बाप की नजर से देखता है, वह अगर बूढ़ी भी हो जाएगी तब भी वह बच्ची ही रहेगी। तू मुझे अब और बेवकूफ नहीं बना सकता। मैं तुझे चैन से रहने नहीं दूंगा। देख, अगर तूने लड़की को कल ही लाकर मुझे नहीं दिया तो मैं तुम तीनों को एक एक कर खत्म कर दूंगा। बूढ़ा बोला, वह मेरी बेटी है, अपना खून तुझे मैं कैसे दे दूं? लोग क्या कहेंगे? बूढ़े ने सवाल किया। मगरमच्छ ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, लोग क्या कहेंगे वह मैं नहीं जानता, तुझे तेरी जान प्यारी है या नहीं? बूढ़ा बोला, ही नहीं, यह बात नहीं है,
मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी को इस बात का पता न चले। मेरी लड़की को कमल का फूल बहुत पसंद है। तू अपनी पीठ पर एक कमल का फूल रखकर तालाब के अंदर पानी के नीचे बैठे रहना। जब लड़की खुशी से इसे लेने जाएगी तो इसे तू ले जाना। मगरमच्छ को यह तरकीब पसंद आई। अगले दिन बूढ़ा उसे लेकर जंगल पार करता हुआ उस तालाब के किनारे पहुंचा और बेटी को तालाब के किनारे बैठाकर बोला, बेटी तू यहाँ बैठी रह, मैं अभी आया। बूढ़ा चला गया लेकिन वापस नहीं आया। उधर बेटी को एक बेहद खूबसूरत कमल का फूल नजर आया। वह सोचने लगी कि इतना खूबसूरत कमल तालाब के बिल्कुल किनारे खिला है, लेकिन उसे अभी तक किसी ने हाथ नहीं लगाया। हो सकता है किसी की नजर उस पर न पड़ी हो। बूढ़े की बेटी धीरे से पानी के अंदर गई। कमल के फूल की तरफ हाथ बढ़ाते ही अचानक मगरमच्छ आ गया। लड़की डरकर अपने बाप को पुकारने लगी, लेकिन उसकी आवाज भला कौन सुनता, और मगरमच्छ ने एक झटके में उसे कच्चा चबा लिया। बेचारी लड़की अपने माँ बाप की वजह से मारी गई। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।